हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार यार बता दो क्या हाल चाल, बढ़िया। और सभी लोग कैसे पढ़ाई चल रही है, बढ़िया कि नहीं, मस्त है। जल्दी करो फटाक से, और थोड़ा अपने दोस्तों दोस्तों को बुला लो। चलो भैया आ जाओ, थोड़ा सा आज कम टाइम में थोड़ा अच्छा सीखते हैं। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हम लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है, जो भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल मतलब 1 साल 2 साल पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और आराम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखो बता दे रहे सबको हम, ये जान लेना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ना 90% क्वेश्चन बहुत इजी इजी आता है। ठीक है, और वो इतना इजी 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 होता है कि अगर वैसे क्वेश्चन को तुम एक बार लगा के 2 बार रिवीजन कर लो तो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, और अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट ये कि यार हमको बोर्ड एग्जाम में इस बार कम से कम 95 लेके आना है, 90 तो सबका आता है, हमको 95 प्लस लेके आना है इस बार, और हमको भी अपना रिजल्ट लाके सबको दिखाना है बेहतरीन तरीके से। और अगर अभी तक कभी नहीं कहीं मतलब कहीं तुम नहीं पढ़े हो, कहीं कोचिंग नहीं गए, कहीं कुछ नहीं किए, बस हल्का फुल्का बस ऐसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अगर अब चाहते हो कि यार अब कम से कम अब हम स्टार्ट कर दे, अब टाइम बहुत कम बचा, अगर ये हम 6 महीने अगर ढंग से पढ़ ले तो भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुम चाहो तो ये शिखर बैच, ठीक है, देखो अभी शिखर बैच 2.0, ठीक है, ये शिखर बैच 2.0 जस्ट ये अभी नया बैच है, नया बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसमें तुम्हें चैप्टर 1 से पूरे सब्जेक्ट की हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। इस बैच में देखो, इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, बस तुम्हें आना है, क्लास में रेगुलर पढ़ना है। अब तुम्हें रेगुलर क्लास मिलेगा, 7-8 घंटे क्लास, 7-8 घंटे तुम खुद से पढ़ोगे, डेली तुम्हें 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा बोर्ड में 95 आएगा और बहुत ही आराम से आएगा। बस डेली रहो, डेली क्लास करो, उसका रिवीजन करो, उसका नोट्स बनाओ, बस इतना ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि हमको इतना पाना है तो तुम चाहो तो पा सकते हो। ठीक है, देखो इसमें डेली लाइव डाउट क्लास होगा, ठीक है, डेली नहीं होगा डाउट क्लास तो कभी कभी लिया जाएगा, एंड क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, मतलब जो भी तुम हफ्ते भर में पढ़ोगे, जो भी तुम एक हफ्ते में पढ़े हो उस सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों मिला के लिया जाएगा, एक बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कि जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जब जो भी क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन तुम आराम से कर पाओ। ठीक है, एंड देखो इस बैच में तुम्हें स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, मतलब जो भी तुम चैप्टर पढ़ोगे उसका चैप्टर वाइज बुकलेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, बस तुम क्वेश्चन देखो और लगाओ। ठीक है, एंड जब देखो जब सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा उसके बाद सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न एंड मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, बताया जाएगा और दिया भी जाएगा, यार तुम लोग सॉल्व करो घर बैठ के। ठीक है, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बस अब वो क्वेश्चन लगाओ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, और ये लग जाना है, अगर आज से लग जाओगे, देखो जो छूट गया, अगर तुम उसको सोच के और परेशान होगे तो और छूटता चला जाएगा। बस ये है कि तुम जब से चाहोगे तभी से स्टार्ट कर दो, और अगर तुम उसी टाइम से स्टार्ट कर दोगे तो और कुछ नहीं छूटेगा, बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और किसी को जो कुछ पूछना है तो ये नंबर है 930 577 1375 है, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो जो भी तुम्हें कुछ पूछना होगा, तो मतलब कॉल करके अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो कर सकते हो, बैच को कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, जो भी प्रोसेस होगा इस नंबर पे कॉल करोगे तुम्हें हर एक जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, बस यही कहेंगे, देखो अब टाइम वेस्ट मत करना हीरो। ठीक है, अब बस इधर उधर घूमना छोड़ दो, मतलब यूट्यूब पे ही घूमना छोड़ दो, कभी यहाँ कभी वहां, बस एक जगह रुक जाओ, एक जगह रुक के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आगे जानते ही बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, अगर पढ़ाई से कुछ करना चाहते हो तो बस जम के पढ़ाई कर लो, नहीं तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, तुमको बताने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, बट फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है, तो अभी केवल बस वही टारगेट करो और कुछ भी अपने दिमाग में मत लाओ। ठीक है, लाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, फिर लाना ना। तो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक, देखो ये पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसमें देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं हुआ है। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन लिए सब बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल रिपीट किए हुए हैं, तो उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे से करोगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3
प्लस में tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4। इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताने कि इसका मान कितना आएगा। तो जिसे आ रहा है ना वो एक काम कर सकता है, एक वीडियो को भी पॉज करेगा, पॉज करने के बाद या इस क्वेश्चन को लिखो अपनी रफ कॉपी में, सॉल्व करो, देखो इसे तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं तेजी के साथ, ठीक है। तब ना पता चलेगा कि हाँ माइंड में प्रेशर रहे, टाइम कम है, उस टाइम कम में तेज करने के साथ साथ मेरा सही भी होता है कि नहीं। ऐसे तो घर में आराम से करेंगे, बहुत बाकायदा डिटेल से आधे घंटा में हो जाएगा सही, लेकिन हमको फास्ट करना और सही करना है ना। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि 2 मिनट 3 मिनट में हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके फिर देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और हम भी सॉल्व करते हैं, तो जिसे नहीं आएगा आराम से देखो। और हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी लोग फॉर्मूले को जरूर एक जगह लिख के याद करना, जिससे नहीं याद होगा, जिससे याद होगा बस उसे हफ्ते में एक बार देख के रिविजन कर लेना ना। देखो सॉल्व करने का प्रोसेस भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7, ठीक है, ये जाएगा बराबर। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, लिखोगे tan इनवर्स। देखो बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जितना याद होगा उतना ही क्वेश्चन तुम्हें सिंपल लगेगा, उतना ही इजी लगेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, देखो लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 है, तो ये फॉर्मूला पहले तुमको लिख के दिखा दे हम यहाँ पे, कहाँ लिखे, जगह तो है नहीं, कहाँ लिखे यार, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, जगह ये नहीं है यार, क्या करें यार, दिक्कत हो गया थोड़ा सा हमको, जगह बनाना पड़ेगा आज भी। जगह बन जाओ भैया, जगह बनो यार, जगह तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को हमको दिखाना है लिख के ना, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, तुम लोग भी छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखो लिखोगे कि हमको पता है कि जो 2 tan इनवर्स x होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, दिख रहा है कि नहीं यार, अरे भैया दिख जाओ यार, तुम तो गजब इंसान हो यार, देख भी नहीं रहे हो यार, तो लेट हो रहा है हमको, और हम सोच रहे तुम लोग जल्दी से पढ़ा दे, खत्म करे, तो और लेट कर रहा है। 2x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर, अब सही है, अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है, ठीक है। हाँ चलो यही चीज है, ठीक तो यहाँ पे अब देखो लिखो 2x मतलब 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में लिख दो tan इनवर्स 1/7। देखो जो भी तुम लिख रहा है ना, उस फॉर्मूले को तुम यहाँ लिखना जरूर, चूंकि करके यहाँ पे चूंकि करके ये सिंबल लगा के, जिस भी तुम फॉर्मूले को यूज करो यहाँ पे लिख के दिखाओ ऐसे, ठीक है, कि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज किए हैं, ये तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा हमेशा। इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, tan इनवर्स 2/3, यहाँ पे आएगा 8/9 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7। काटो पीटो, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ऊपर जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना आएगा। अब फिर यहां लगा दो फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, लिखोगे tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का मान कितना था 3/4, हाँ 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 1/7। और ध्यान देना
अब अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कियो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, तो उस फॉर्मूले को तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भैया हम लोग यहाँ यूज किए तो इसको लिख के दिखाओ कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर इस जगह tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। ये तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 और 7 कैल्शियम ने भी है, एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 28 हो जाएगा, 7 1 का 21 4 25 हो जाएगा। कुल के बटे यहां पर भी कितना होगा, 1 माइनस 3 बटा के इतना, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी के नीचे नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। बस यही है कि अब तुम्हें ये थोड़ा सा भैया ये एलसीएम लेने आना चाहिए। अगर एलसीएम लेने नहीं आएगा तब बहुत दिक्कत होगा, बहुत नाइंसाफी हो जाएगा। नाइंसाफी होगा तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। देखो 25 बटा 8 25 बटा 8 सेम टू सेम में भाग कटे हो जाएगा, बचेगा कितना, tan इनवर्स 1। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब होता है कि भैया tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan में सर होता है 45 अंश का मान 1 रख दोगे, आंसर आ जाएगा π/4 बराबर क्या, RHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यही करना है, सिंपल सा स्टेप। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था ना, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बस ऐसे ही करना है। बस ये रहे कि तुम कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, अगर जैसे ये था कि सर इसको मैं तोड़ना था इसको फॉर्मूले से, तो इसको तुम जिस फॉर्मूले से ब्रेक किए हो या इसको सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किए हो उसको उसी नेक्स्ट लाइन पे साइड में लिख के दिखा देना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ये आया, इसको अगर हम लोग सॉल्व किए कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y लगेगा फॉर्मूला, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद उस फॉर्मूले को उसको साइड में लिख के दिखाओ। ये कंपल्सरी, ये तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, तुम्हें लिखना है, लिख के दिखाओ, फिर सॉल्व करो, आगे सॉल्व करते जाओ आराम से, तुम्हारा फिर आंसर आ जाएगा बराबर RHS लिखोगे, ये प्रूफ हो जाएगा। समझे कि नहीं, ऐसे करना है। ध्यान देना कि तुम जितना अच्छा लिखोगे तुम्हें उतना अच्छा बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होता कि बस आंसर आगे काम चलेगा, आंसर से काम नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर एक चीज को अच्छे से लिखना है, समझाना है और समझा के लिखना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, ये नहीं कि बस आंसर आएगा नंबर मिल जाएगा, केवल आंसर पे नंबर नहीं मिलता है, बीच में तुम कैसे लिखे हो, चीजों कैसे एक्सप्लेन किए हो, वो चीज मैटर करता है। तो अच्छे से लिखना, राइटिंग को भी सही करना अपना ना। चलो सेकंड क्वेश्चन आओ। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि f बराबर में 4x प्लस में 3 द्वारा प्रदत्त फलन f r से r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम, मतलब सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, इसमें क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, समझना। देखो किसी फलन का प्रतिलोम या कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो एकाकी और आच्छादी हो। ठीक है, मतलब वो एकाकी भी हो और आच्छादक हो, तभी वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा और हम लोग उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा, हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ेगा ये एकाकी तथा आच्छादी है, क्योंकि अगर ये एकाकी आच्छादी होगा तभी ये एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ठीक है, अब ये हमको 100% श्योर है कि ये एकाकी आच्छादी फलन है। ठीक है, लेकिन चाहो तो करके देख लो कि पहले ये एकाकी आच्छादी है कि नहीं, कैसे करोगे। ठीक है, तो ये r से r बनाओगे, क्योंकि फलन दिया r से r। ठीक है, मान लो ये r से r है तो इसे जाएगा -2 -1 0 1 2 ऐसे जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो कि ये एकाकी आच्छादी है कि नहीं, पहले चेक कर लो, अपने से आइडिया लगा के चेक कर लो पहले ये एकाकी है कि नहीं। एकाकी कैसे चेक करते हैं, सुनो। बोला है कि फलन है ये r से r में ना, तो मान लो अगर हम x बराबर कितना लिए -1, अगर हम लोग x बराबर -1 लेंगे तो -1 -4 हो जाएगा, माइनस में क्या आएगा, तो -1 मिलेगा, -1 से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग लेंगे x बराबर 0, तो 0 पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 पे जाएगा 3, मतलब 3 के पास, यहाँ पे कहीं 3 होगा, 3 के पास मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, 1 लोगे तो 7 मिलेगा। ठीक,
-2 लोगे तो कुछ और मिलेगा। तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा सर जी x के, ठीक है, x के भिन्न भिन्न मान के लिए जो y का मान आएगा, देखो ये x होता है, ठीक है, ये जो चर होता है भैया ये वाला x होता है और ये वाला चर जो होता है y होता है, ठीक है। मतलब x के भिन्न भिन्न मान के लिए y का मान भिन्न भिन्न आएगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि तुम अगर x का मान उठा के कुछ भी रखोगे तो हमेशा आंसर अलग अलग आएगा। तो जब आंसर अलग अलग आता है तो बोलते हैं क्या है कि ये फलन एकैकी है। अब अगर कोई फलन एकैकी होता है तो उसे कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे लिखते हैं? देखो ये तो हम देख के पता कर लिए कि भैया x के हर एक मान पे y का मान अलग अलग आएगा, मतलब फलन एकैकी है। लेकिन इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का तरीका क्या है, बोलते हैं पहला, देखो बोलते हैं माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। 2 बिंदु ले लो कि माना x1 तथा x2 बिलोंग्स टू r, तब फिर लिखो यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। अब बोलते हैं यदि दोनों फलन मतलब x1 और x2 पे, अगर x1 और x2 पे फलन का मान बराबर है, अगर फलन का मान बराबर और सॉल्व करते करते अगर बिंदु का मान भी बराबर आ जाता है तो बोलते हैं कि फलन एकैकी है। बोलते हैं कि नहीं? याद करो अगर पहला चैप्टर का तुम लेक्चर देखोगे, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा देखोगे, तो आई थिंक तुम्हें हल्का हल्का दिमाग में याद आ रहा होगा, ठीक है। याद करो। तो सिद्ध करने का तरीका क्या होता है कि फलन के मान को बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो बस सॉल्व करते करते तुम्हें यही दिखाना है कि लास्ट में हमको x1 बराबर x2 ला देना है। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो बोलोगे फलन एकैकी है, बस यही तरीका होता है, यही इसका तरीका होगा। 3 से 3 कट जाएगा, बस अब क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, 4 से 4 कट जाएगा, बोलोगे x1 बराबर x2, ठीक है। बोलोगे आता फलन f एकैकी है, आता फलन f एकैकी है, बस इतना लिख दोगे, ठीक है। अब बताओ ये फलन आच्छादक है कि नहीं? देखो आच्छादक चेक करने का तरीका क्या बताया है कि हमको दिया है भैया, देखो हमको दिया है y बराबर, समझो बस देखना, आच्छादक चेक करने का तरीका बता रहे हैं, बस सुनना। कोई फलन आच्छादक है कि नहीं उसे कैसे चेक करते हैं? ये फलन दिया है ना, अगर तुम्हें चेक करना है कि बताओ ये फलन जो fx बराबर में 4x प्लस में 3 है ये आच्छादक है कि नहीं, तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका भैया जो fx है इसको y में चेंज करो, लिख दो 4x प्लस में 3, ठीक है। अब सबको एक साइड करके y में बना लो एक फंक्शन, तो ये आएगा फंक्शन आगे x मान, तो x बराबर आ गया y माइनस 3 बटा में 4, ठीक है। अब बस तुम ये सोचो कि जो हमको फलन दिया है वो कहां से कहां डिफाइन है। देखो जो फलन है, देखो जो फलन सोचो ना, जो फलन है वो सर डिफाइन है, यहीं पे लिख दे रहे हैं इसी पेज पर कि r से r में है। जो फलन है वो r से r में डिफाइन है। ये देखो हमारा प्रांत मतलब x वाला, ये y है रियल नंबर फलन, ठीक है ना। तो x क्या है, रियल नंबर है, y भी क्या है, रियल नंबर है ना। तो तुम्हें देखना है क्या हम लोग यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग y का यहाँ पे हर एक मान रख के सॉल्व कर सकते हैं? देखो क्योंकि आच्छादक मतलब होता है कि y के प्रत्येक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। पढ़े होगे कि y बराबर परिसर बराबर y, पढ़े होगे ना। जब कोई फलन आच्छादक होता है तो y के प्रत्येक अवयव का यूज होता है, मतलब y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है। सिंपल बोलोगे कि y के प्रत्येक अवयव का यूज होना चाहिए। तो अगर y रियल नंबर है तो तुम सोचो बस यहाँ पे, क्या हम लोग यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं? मतलब दुनिया में जितना भी सारा रियल नंबर होता है क्या वो यहाँ पे हम रख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन तुम्हें और पूछना है कि अगर हम यहाँ पे y का हर एक मान रख दे, देखो y का मान रियल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे y का मान हर एक रियल नंबर रख दे और रियल नंबर रखने के बाद सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा क्या वो इस x में होगा? मतलब क्या वो इस x मतलब इस r में होगा? तो बोलोगे हाँ सर होगा। यहाँ पे हम y का मान कुछ भी लेके सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इस x मतलब वो भी एक रियल नंबर ही होगा, मतलब वो इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे कि y के हर एक मान के लिए x का अस्तित्व है ना।
y के हर एक मान के लिए x का अस्तित्व है, अतः फलन क्या है, ये आच्छादक है। ऐसे लिखेंगे ना, ये समझने वाली बात है, समझा रहे बस। ऐसे ऐसे किया जाता है। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको तुम y में लिखोगे, फिर y में चेंज कर लोगे, बस लास्ट में चेक करोगे कि जो फलन जहां से जहां में डिफाइन है, बस बोल दो कि हाँ y के हर एक मान के लिए क्या x मान पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, मतलब फलन आच्छादक है। तो लिखोगे, बस यहाँ पे लिख दोगे प्रत्येक, बस अब लिखोगे क्या, लिखोगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, बोलोगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, r के लिए प्रांत r में, ठीक है, प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर y-3 बराबर 4 का अस्तित्व है, जहां f' भैया जहां पे x है वहां पे लिख दो y-3 बटा में 4, बस उसको ब्रेक कर लो आराम से कि जो 4 था 4 गुणे में कितना हो जाएगा, y-3 बटा में 4 प्लस में 3, इसी को सॉल्व कर लो तो y-3 प्लस में 3 बराबर y आ गया। ऐसे देखो इसको करके दिखाया जाता है, इसको ऐसे ही करके दिखाया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि भैया इसको y लाना है ना, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर y-3 बटा में 4 का अस्तित्व है, जहां fx बराबर, भैया जहां पे x होगा, सोचो कि जहां पे x है, बस ये जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, y-3 बटा में अगर हम 4 रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो y आएगा, और अगर y आ गया तो मतलब क्या, ये फलन आच्छादक है। लिखोगे अतः लिखोगे अतः फलन f आच्छादक है, ठीक है। ऐसे लिखोगे चूंकि f एक एकाएकी तथा आच्छादी फलन है, ठीक है। इसलिए f क्या है, व्युत्क्रमणी है। व्युत्क्रमणी मतलब क्या कि हम लोग f का इनवर्स निकाल सकते हैं, बस ये करना है। देखो अगर कोई फलन एकाकी होगा तो उसको तरीका ये था कि दो बिंदु मानो, फलन का मान बराबर कर दो, सॉल्व करो, x1 बराबर x2 आ जाएगा, लिख देना फलन एकाकी है। दूसरा, अगर हमको आच्छादक चेक करना है तो लिखो फलन को, इसको y में चेंज करो, x बराबर एक फलन बना y में, अब देख लो कि y में क्या y के हर एक मान के लिए x के मान का अस्तित्व है, तो y का हर एक मान रखने पे जो आंसर आएगा वो x का मान इसमें मिल जाएगा हमको आराम से, मतलब ये आच्छादक है, तो बस उसको ऐसे लिख देंगे, लिखने के बाद सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। आच्छादक भी हो जाएगा एंड बस लिख देंगे ये एकाकी आच्छादी मतलब व्युत्क्रमणी है। अब इसका व्युत्क्रमणी फलन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखोगे fx बराबर, हमको दिया है fx बराबर में कितना लिखा है, 4x + 3 लिखा है, जहां पे f क्या है वो r से r में परिभाषित है, ठीक है। अब इसका जो तुम व्युत्क्रमणीय फलन मानोगे, क्या मानोगे, तो मानोगे माना gx बराबर क्या मानोगे, gx नहीं gy मानोगे, ठीक है। gy हटो भैया, gy बराबर क्या मानोगे, देखो जो ये फलन माने थे ना, जो ये आच्छादक फलन मानते हैं ना यार, जो यहाँ पे माने तो यही y होता है, जो बना है y बना ना, यही जो fx बराबर जो फलन होता है उसी fx को y लिख के सॉल्व करते हैं, फिर जो ये फलन बनता है यही मेरा gy होता है, चाहे तो तुम इसको अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पीछे किए थे नकलची मार ली है, ठीक है भैया। जो ये fx होगा इसको लिख देंगे y, चेंज करेंगे तो कितना आएगा, y-3 बटा में 4 माना जी, उल्टा हो जाएगा r से r,
R से R में परिभाषित है। इतना कर दोगे बस। अब क्या करना होता है, देखो अब क्या करना होता है, अब हमको ये दिखाना होता है, ठीक है, याद करो कुछ कुछ, याद करो, ठीक है, याद करो कुछ कुछ, कि अगर हम इसमें निकालते हैं गॉफ, देखो गॉफ एक्स, अगर गॉफ एक्स का मान निकाले तो आंसर एक्स आना चाहिए। गॉफ एक्स का मान एक्स है तो गॉफ एक्स निकाले तो आंसर एक्स आना चाहिए, ठीक है, तत्समक अवयव। अगर तत्समक आएगा तो बोलेंगे कि एफ का व्युत्क्रम कौन है, जी है, एफ का व्युत्क्रम जी है, मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, बस लिखो, लिखोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दोगे, ठीक है। सोचो ना, अगर जी वाई था तो वाई -3/4, तो अगर एफ एक्स है तो क्या लिख दोगे, अगर एफ एक्स तो लिखोगे एफ एक्स -3/4, बस एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान 4 + 3 -3/4 कितना आ जाएगा, 4x/4 बराबर कितना एक्स, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लो गॉफ, हो गया तो निकाल लो फॉग, निकाल लो भैया फॉग। अब जी है तो जी का क्या है, प्रांत वाई है। अब देखो एक्स पे एक्स आ गया तो वाई पे वाई आना चाहिए, अगर आएगा तभी होगा, लिखोगे एफ ऑफ जी वाई, लिख लो। सोचो अब अगर एफ एक्स था तो 4x + 3, तो अगर जी वाई है तो क्या बोलोगे, 4 भैया जी वाई + 3, बस। अब जी वाई का मान रख दो, जी वाई का मान कितना है, तो y -3/4 प्लस में कितना 3, ठीक है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, y -3 प्लस में 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर कितना आ जाएगा भाई, बस देख लो, समझे कि नहीं। देखो गॉफ, सोचो ना f था ना, f वाला x में था तो गॉफ x, तो गॉफ x पे आंसर x लाना था और गॉफ y पे y आना चाहिए। अगर ये x पे x आ गया, y पे आ गया, मतलब ये क्या है, ये तस्मक फलन है, ये खुद में क्या है, तस्मक फलन है। अतः ये f का व्युत्क्रम जी है, तो लिखोगे अतः, यहां पे लिखोगे चूंकि, लिखोगे चूंकि गॉफ x बराबर, ठीक है, ये आई आर है, आर में तस्मक है, ठीक है, तथा फॉग वाई ये भी क्या है, आर में तस्मक है, ठीक है, इसलिए अतः फलन f का व्युत्क्रम या फलन f का प्रतिलोम फलन g है, फलन f का प्रतिलोम फलन g है। अर्थात लिखोगे, अर्थात f इनवर्स x बराबर कितना होगा, देखो f इनवर्स x बराबर कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ, f इनवर्स x बराबर कितना होगा, कोई बताएगा, f इनवर्स x बराबर कितना होगा। देखो f का प्रतिलोम g है, सुनना मेरी बात, अगर f का प्रतिलोम g है ना, तो भैया अगर f का प्रतिलोम g है तो जो लिखा है ना y -3/4, जो ये y -3/4 है ना, यही उस फलन f का प्रतिलोम है। बस जहां पे y है वहां पे x कर दो, जहां पे y है वहां पे x कर दो, तो हो जाएगा x -3/4, यह जगह प्रतिलोम फलन है, ठीक है। अतः फलन f का प्रतिलोम फलन g है, अर्थात f इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, x -3/4, यही f का प्रतिलोम है, ठीक है। ये आंसर, इतना काम करना पड़ेगा हीरो, समझे कि नहीं। देखो ना इतना काम किए, पहले हम एकाकी, देखो पहले इसको एकाकी सिद्ध किए, ठीक है, एकाकी किए, फिर आच्छादक किए। अब जब ये एकाकी आच्छादी हो गया तो बोलेंगे व्युत्क्रमणी है, और जब व्युत्क्रमणी हो जाता है तब उसके बाद एक फलन f दिया होता है, g मानते हैं। g कैसे मानते हैं, तो जो फलन f दिया होता है ना, इसी का जो हम लोग आच्छादक वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहीं से y में चेंज करके वही फलन को हम लोग y मान लेते हैं। बस उसी में हम दिखाते हैं कि अगर फॉग मतलब गॉफ x पे x आ जाए और फॉग y पे y आ जाए तो मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब f का व्युत्क्रम g है, तो बस लिख दो f इनवर्स का मान फलन y जो y होगा। इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखें फटाक से, इस क्वेश्चन को फटाक से एकदम तेजी से सॉल्व करो, एकदम तेजी से बुलेट ट्रेन की तरह सॉल्व करो बढ़िया से, ठीक है।
वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है, मतलब क्या सब लोग प्रूफ कर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कैसे इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत बार आया है, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन सबको रट गया होगा, और रट नहीं गया होगा तो आज देख लो, और आज के बाद ये क्वेश्चन एकदम रट जाना चाहिए। जुबान पे केसरी नहीं होना चाहिए, जुबान पे रट जाना चाहिए ना, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, बोलो सर जी आप जुबा केसरी कर रहे हैं, ठीक है, क्या किया जाए, उतना साला सब ऐड करते तो दिमाग खराब हो जाता है ना। बताओ तो करोगे, ट्राई करो, अच्छा ट्राई करो, ट्राई करो भैया, ट्राई कर लो यार एक बार, हम बताएं, देखो ध्यान देना, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं प्लस करने पर कुछ सेम टू सेम बन रहा है। देखो अगर तुम R1 R2 R3 तीनों को प्लस करो तो कुछ तो कम बनेगा नहीं, क्योंकि ये B प्लस C बनेगा, ये C प्लस A बनेगा, A प्लस B, सेम टू सेम नहीं बनेगा। देखो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, जिससे क्या हो, ऐसा कोई टर्म बन जाए जो सेम टू सेम हो और उसको कॉमन कर ले, और जैसे कॉमन करेंगे तुरंत मेरा बन जाता है कितना 1, और जैसे 1 बनता है, सार्डिक का एक ही रूल ही है कि सेम टू सेम बनाओ, उसके बाद कॉमन करके 1 बना दो, और जैसे 1 बना उसमें 2 जीरो बनाओ, 2 जीरो बना के बस प्रसार कर दो, ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 1 बनेगा नहीं, मतलब 1 तो बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर जब सेम टू सेम बनता प्लस करने पर, अगर सेम टू सेम बनता फिर कॉमन करते तब ना 1 1 1 होता है, यहां तो बन नहीं रहा है, तो यहां सिंपल करते हैं, सीधे डायरेक्ट बनाते हैं 0, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो हमको दिख रहा है, देखो सर जी ये B प्लस C है, अगर ये B प्लस C है तो ये R2 का B ले लो और R3 का C ले लो, इन दोनों को जोड़ के, मतलब R2 को R3 को, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, भैया एक को तो 0 होगा ना, पहले एक 0 करते हैं फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। एक 0 करे पहले, तो देखो कर रहे हैं ना, अगर हम बोले कि R1 में से, ठीक है, R1 में से R2 को और R3 को जोड़ के घटा दो, तो एक को तो 0 बनेगा ना यार, भैया इन दोनों को जोड़ के घटा दो, इसमें से हो जाएगा। चलो करो, घटाओ, सभी लोग घटाओ एक बार, सभी लोग घटाओ एक बार फटाक से। देखो B प्लस C में से अगर B प्लस C जोड़ घटाओगे तो आएगा 0, ठीक है। यहां पे देखो अगर A में से इन दोनों को जोड़ के घटाओ, देखो भैया जोड़ घटाना है, लिखोगे A माइनस में A प्लस C प्लस में C, तो यहां पे आएगा A माइनस B माइनस में 2C, माइनस में 2C आएगा। देखो सही से घटाना, R1 में से R2 प्लस R3 दोनों को पहले जोड़ना है, जोड़ के फिर घटाना है, तो R1 माइनस में R2 प्लस R3 दोनों को जोड़े फिर घटाएंगे तो आएगा माइनस में 2C, ठीक है। यहां पे आ जाएगा माइनस में 2C, यहां पे आ जाएगा माइनस में 2B, ठीक है, आ जाएगा, यहां हो जाएगा B प्लस C, BC और C प्लस A, C प्लस A हो जाएगा, C हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा A प्लस B, बस बोलो कोई दिक्कत है ना। अब कहां 0 होगा भैया, अब कोई जुगाड़ बनी बताइए सर जी, ठीक है। अब कोई बताएगा, कोई है माइक लाल जो बता दे कि अब कैसे 0 बनाए। देखो एक को तो बन गया, हमको पता है कि अगर एक ही रो में या एक ही कॉलम में अगर 2 0 बन जाता है तो एकदम मजा आ जाता है, ठीक है, एकदम खुश हो जाते हैं हम लोग एकदम। तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ बताओ बताओ। हमको 2 0 करना है। एक काम देखो सर, ये माइनस में 2C है, ये 2B है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम टू सेम होता तो आराम से घटा देते हैं, 0 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 ही है, बस इसको 0 करना है। तो एक काम देखो हम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं कि जो C2 है ना, इस C2 में B से गुणा कर दो, ठीक है, और जो C3 है ना, उस C3 में C से गुणा कर दो। अब बोलोगे क्यों सर, देखो बता रहे, ठीक है। देखो ये तो पता है ना, अगर किसी सार्डिक में अगर हम जिस नंबर से गुणा करते हैं तो उसका मान उतने गुना बढ़ जाता है, तो अगर हम A से B से गुणा किए हैं तो सार्डिक का मान B गुना बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, B से भाग करना पड़ेगा। अगर C से गुणा कर रहे हैं तो C गुना बढ़ जाएगा, तो C से भाग करना पड़ेगा। आई थिंक मतलब
तुम लोग समझ गए होगे कि अगर हम बी से सी से गुणा किए तो बी और सी से भाग भी करना पड़ेगा। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है, ये तो यार समझ सकते हो। छोटे बच्चे तो एकदम हो नहीं कि नहीं 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 नहीं, नहीं सर नहीं समझेंगे हम लोग। ठीक है, बी से गुणा करेंगे आएगा माइनस में 2bc, ये हो जाएगा bc प्लस में ab, ये हो जाएगा bc। ठीक है, यहाँ पे c से गुणा करोगे माइनस में 2bc हो जाएगा, ये हो जाएगा bc, ये हो जाएगा ac प्लस में bc। बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है? देखो इसमें b से गुणा किए हैं और इसमें c से गुणा किए हैं। अब देखो कुछ तुमको दिख रहा होगा, अब तो दिख गया होगा ना। देखो सेम टू सेम है ना, तो बस इस C2 में से C3 घटा दो, C2 में से C3 घटा दो बढ़िया से एकदम। चलो आप करो, देखो लिख रहे हैं C2 जो दिख रहा है ना, इसको C2 माइनस C3 कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/BC हो जाएगा। घटाओ, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे B, यहाँ पे C, घटाओ आराम से घटाओ। देखो ये है माइनस में 2bc, उसमें से करो घटाओगे, लिखोगे माइनस में 2bc, घटाओगे तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0, ये जाएगा 0, इधर घटाओ, bc कट जाएगा, ab बच जाएगा ab। ठीक है, घटा लोगे ना, C2 में से C3 घटा रहे हैं ना। अब देखो इस bc में से अगर हम माइनस में ac माइनस bc करेंगे तो bc कट जाएगा, माइनस में ac बचेगा, माइनस में ac बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2bc आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? bc, यहाँ पर आ जाएगा ac प्लस में bc। बस अब तो कर लोगे ना। देखो जो 2 0 मिल गया तो लिख दो यहाँ पे कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो 1/BC। ठीक है, माइनस में 2bc ये लिखे। अब इधर देखो गुणा करो। ठीक है, ध्यान देना, देखो अगर तुम लोग इसका प्रसार करो, देखो ये खत्म हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, अगर इसका इससे गुणा होगा तो कितना आएगा? माइनस में abc आएगा। ठीक है, फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा माइनस में abc। ठीक है, देखो ये bc है, bc कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बाहर क्या बचेगा? माइनस में 2, बाहर आ जाएगा माइनस में 2, अंदर क्या बचेगा? माइनस में 2abc, माइनस में 2abc और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4abc और बराबर हो जाएगा RHS। बोलो सिंपल था कि नहीं? सिंपल था कि नहीं? एकदम सिंपल था यार, क्या ही था, कुछ था थोड़ी। देखो पहला स्टेप कर दो। पहला स्टेप क्या किए? अगर हमको कुछ सेम टू सेम नहीं बन रहा था तो हम डायरेक्ट 0 बनाए। डायरेक्ट 0 बनाने का तरीका है, एक बार बता दिए। अगर तुम एक बार हम तुम्हें बता दिए, एक बार तुम खुद से कर लोगे, ये तुम्हें फिर हमेशा याद रहेगा, बस और क्या। ठीक है, उसके बाद फिर बी और सी से गुणा किए। क्यों गुणा किए? तो ध्यान दो सर, ये सी था, बी था, बी से इसमें, सी से इसमें करेंगे, सेम टू सेम जगह घटा देंगे, हो जाएगा काम। बस वही काम ना था। ऐसा तुम सब में कर सकते हो, ऐसा नहीं किसी में, सब में बस तुम्हें 0 बनाने आना चाहिए और प्रोसेस एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं बस कुछ भी कर देंगे। कुछ भी करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि हाँ ये चीज ऐसे होता है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पूछे तो तुम उसको बता दो। ठीक है, ये नहीं कि बस हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल सा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कि बताओ ये प्रूफ कर दो a² - 5a प्लस में 6i का मान निकालो। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखो सिंपल सा है। ठीक है, देखो लिखा है ना a² माइनस में 5a प्लस में 6i। ठीक है, ये लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या करो? a² निकालो। क्या करोगे? निकालोगे a²। देखो लिखोगे a²। a² का मतलब होता है सर a इंटू ए। ये तो हमको ही पता सर जी, क्या बता रहे? हाँ भी बता रहे हैं, गलती हो गया। अब सबका मान लिखो। देखो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। हमको लगता है आगे लिखना चाहिए था, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख देते हैं।
हम लोग को क्या ही फर्क पड़ता है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 1 3 0। ठीक है, सही है ना। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद तो 5a और 6a तो मिल ही जाएगा आराम से ना। तो ए स्क्वायर पहले कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 2 1 0 1 माइनस 1, ठीक है 1 3 0, ठीक है 2 2 1 0 माइनस 1, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाए, बोलो मल्टीप्लाई करें, करना है मल्टीप्लाई। देखो क्या करते हैं सर, पहली पंक्ति का दिख रहा है ना सर, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से। चलो करो, बताओ कितना आंसर आएगा, सभी लोग बताओ। अगर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई उठा के इससे करना है, तो 2 जाएगा 2 के पास, 0 जाएगा 2 के पास, 1 जाएगा 1 के पास, बताओ कितना आएगा। आराम से करना है, गलतीबाजी नहीं करनी है, गलतीबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। तो 2 दूना 4, 0 जाएगा, 1 1 कम 1, तो 2 दूना 4, 4 1 5, कितना जाएगा, यहां पे हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, सही है ना, 5 आएगा भैया, गलती नहीं ना। हाँ चलो दूसरा बताओ। अब बताओ, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दूसरी पंक्ति से, पता है ना भैया, अगर तुम इसको उठाए तो एक बार पहली पंक्ति से, अब दूसरी पंक्ति से करो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 जाएगा 0 के पास, खत्म हो जाएगा, 0 जाएगा 1 के पास, खत्म हो जाएगा, 1 जाएगा माइनस 1 के पास, कितना जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा ना, कितना जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, बताओ अब तुम लोग बताओ, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब कितना आंसर आएगा। इसको पकड़ना है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करवाना है। सोचो, इसको लाए ऐसे ऐसे से लाए, ऐसे झुका के यहां पे लेके आए, तो कितना आएगा, देखो 2 जाएगा 1 के पास, 0 जाएगा 3 के पास, 1 जाएगा 0 के पास, तो 2 कम 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 2 1 कम 2 आएगा। ये तो सिंपल हो गया जी, ये तो तुम लोग दांत चिया के कर लिए होगे ना, इसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ ही नहीं रहा है। चलो ऐसे ही देखो आता है यार, देखो ये जान लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सिंपल होता है वही आता ही है, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है, इजी ही आता है ना। चलो अब दूसरा करो, अब ये वाला उठाओ, इसका मल्टीप्लाई करो, देखो इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ सब लोग। अगर दूसरी पंक्ति है, इसको पकड़ के अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूना 4, 2 1 कम 2 पढ़ रहे, जब खतरनाक इंसान हम भी ना। 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 हो जाएगा। सही किया ना, 2 1 कम 2, अरे यार हम कहाँ बोल रहे हैं यार, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 3 9, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, फिर आगे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा -3, तो 1 -3 हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, चलो -2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 2 1 कम 2, देखो ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा 2, 2 3 5, हो जाएगा 5। ठीक है, सही है। चलो अब एक बार सब लोग लास्ट वाला बताओ, एक बार तुम लोग लास्ट वाले रो का मान बताओ कितना आएगा। अगर हम इसको पकड़े, ठीक है, इसको पकड़े, इसका इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 1 माइनस 1 0 का मल्टीप्लाई पहले इससे कराओ, इससे करने पे कितना आएगा, ये 1 माइनस 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, कितना आएगा 2 1 कम 2। ठीक है, फिर -1 का -2 से करोगे 2 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। कितना आएगा 0, 0 आ रहा है ना, तो 0 आएगा, मेरा भी 0 आ रहा है, तुम लोग का भी 0 ही आएगा। चलो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला भी लास्ट वाला,
एक का एक से हो जाएगा एक, माइनस एक हो जाएगा -3 जाएगा 0, तो 1 -3 हो जाएगा -2। इतना आएगा, बताओ सही है कि नहीं? इतना आएगा, बोलो ठीक है ना? चलो सही है। अब चेक करना, गलत होगा तो कोई बात ही नहीं है, दोस्तों गलत तो होना नहीं चाहिए, सही है किए हैं, ठीक है। अब देखो इसका मान निकाल लो, ठीक है। लिखा है ना a स्क्वायर -5 पे प्लस में 6 आई, तो लिखो दो यहाँ पे, लिख दो कि a स्क्वायर माइनस में कितना है, a स्क्वायर माइनस में 5 पे प्लस में 6 आई का मान निकालना है। तो a स्क्वायर का मान तुमको दिख ही गया भैया, निकाल ही लिए हैं। 5 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, 0 -1 -2, ठीक है ना? एक बार सब लोग इसको चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। सर गलत तो होना नहीं चाहिए, हम दोबारा चेक करेंगे भी नहीं। अब कहाँ था, तो 2 2 1 2 2 1 लो भैया, 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 हो जाएगा, 1 3 0, ठीक है, 1 3 0 हो जाएगा। प्लस में लिखोगे 6, उसके बाद फिर आई का मान, ठीक है। अब आई का मान रख दो भैया, एक 0 0, ऐसे सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो ये जगह 5 5 -1 और 2, 5 से तो सही से दिखता नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 0 -1 माइनस में 2, 5 से अंदर गुणा कर रहे हैं ना, गुणा करो तो 5 से 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 0, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 एक कम 5 -5 एक कम 5, 0 का 0, ठीक है। प्लस क्या करोगे, 6 0 0 0 6 0, समझे हीरो? दिख रहा है कि नहीं? बस अब देखो सबको सॉल्व करो भैया, आओ आओ देखो ध्यान देना। अब इन तीनों अवयवों को एक साथ हमको करते हैं, देखो पहले घटाना है फिर जोड़ना है। अब देखते हैं कितने लोग घटाना जोड़ना आता है। चलो हम लिख दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तुम लोग घटाना जोड़ना बताना ना। ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो लिखना पड़ेगा 5 माइनस में 10। देखो जो पहला एलिमेंट होगा ना, देखो जैसे ये 5 है, ये 10 है और ये 6 है, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ ही होगा। अगर माइनस है तो लगाओगे माइनस, प्लस होगा तो प्लस। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस 10 प्लस में 6, क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, अरे यार 5 माइनस 10 प्लस में 6, इतना होगा, ठीक है। 5 माइनस 10 प्लस में 6 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला -1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, इसको भी कर लो, -1 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 2 माइनस 5 फिर 0, इसको भी कर लो, 2 माइनस 5 फिर प्लस 0, लास्ट वाला प्लस करना है ना, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, देखो ये वाला 9 9 माइनस 10 और फिर 0, सही कर रहे हैं ना यार, क्योंकि बार बार पलटने में दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा ना। -2 यहां से थोड़ा दूर से देखे भैया, -2 फिर -5 फिर प्लस में 6, ठीक है। -2 -5 फिर प्लस में 6 हो जाएगा। तीसरा वाला 5 माइनस 15, क्या जाएगा 5 माइनस 15 प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नीचे वाला 0 माइनस 5 माइनस 0, ठीक है भैया, 0 माइनस 5 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। और देखो -1 माइनस माइनस 5 है भैया, -1 माइनस -5 हो जाएगा,
माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, प्लस में 0 हो जाएगा ना, ओह सॉरी सॉरी, प्लस में प्लस रहेगा, तीसरा वाला प्लस है ना, तीसरा वाला प्लस है, ठीक है। अब लास्ट वाला -2 -0 प्लस में 6, सबको लिखे भैया, -2 -0 प्लस में 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आता है, जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर, करके देखो। तो 5 माइनस हो जाएगा -5 प्लस में 6 हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। 9 - 10 हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है, ये कर लो, हो जाएगा माइनस में 1, ये घटाओगे -7 प्लस में 6 कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, देखना कितने लोगों को सही होता है, +5 हो जाएगा तो प्लस में 4 आएगा, ठीक है। यहाँ करोगे माइनस में 3 हो जाएगा, और 5 - 15 माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है, -2 प्लस में 4 6, कितना आंसर आएगा भैया, देखो, ठीक है, बस इतना ही आएगा। अब इसको एक बार तुम लोग फिर से दोबारा करके एक बार देख लेना कितना आंसर आ रहा है कि नहीं ना, नहीं आएगा तो ठीक है, तुम लोग का आंसर सही है, लेकिन दोबारा चेक जरूर करना, ठीक है। ये नहीं कि सर जी हम लोग एक बार कर लिए तो हम बहुत तेजू खान है, दोबारा करवा नहीं करेंगे चेक। मल्टीप्लाई एक बार फिर से चेक कर लेना सही किए कि नहीं, मल्टीप्लाई चेक करने के बाद फिर आराम से मार रखना, मार रखने के बाद देखो, क्योंकि हम बार बार पीछे पलट रहे थे, देख रहे थे, तो हो सकता है गलत हो गया, मिस्टेक कहीं हो गया होगा, लेकिन एक बार तुम लोग चेक करना, सही रहेगा ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें प्रूफ करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम देखोगे कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आई थिंक तुमको दिख गया होगा कि सर ये क्वेश्चन तो कई बार आया। और इस क्वेश्चन में देखो एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। क्या लिखा है कि अगर हमें लिखा है कि cos इनवर्स x/2, इसको देखो लिखो यहाँ पे, अगर हमें लिखा है कि cos इनवर्स x/2 प्लस में cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा लिखा है ना, तो यहां पे लगाओ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं, देखो, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला किसको याद है कि cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y फॉर्मूला। अरे भैया हमको पता है, ठीक है, ये जो आंसर तुम्हारा है ना, ये आंसर तुम्हारा सही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, ये आंसर सही है, ठीक है, ये तो हमको आंसर पता ही है, ठीक है, तुम लोग को डाउट मत रखना, यही आंसर आएगा हमेशा, ठीक है ना, अपने ऊपर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही है ये। चलो गलत होगा तुम लोग मनाओगे और क्या, तो सही है, उसमें कहीं मिस्टेक हुआ नहीं, 2 बार किए थे यार, गलत कहां से होगा, ठीक है, बट चेक कर लेना अपने से, ठीक है, बोले ना, कर लेना आंसर, लेकिन उतना ही आएगा। cos इनवर्स x/2 प्लस में cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा है, तो हमको इतना प्रूफ करना है। तो यहां पे लगाओ cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस, ठीक है, क्या होता है रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बराबर थीटा। ये फॉर्मूला तुमको देखो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, और हम बोले ना कि जो भी तुम फॉर्मूले का यूज करो उसको भैया साइड में लिख के दिखाओ, हमेशा दिखाओ। अगर यहाँ पे हम cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y के फॉर्मूले का यूज किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x इंटू वाई। लो भैया अटबा नहीं करेगा, यही तो बात आ गई ना यार, चला ठीक है, नहीं कैसे किया जाए। अब देखो, अब इसको तो इधर करते हैं दूसरे जगह, यहाँ पे नहीं हो तो कुछ और देखते हैं, कहीं और तो जगह होगा ना, कहीं और जगह बनाते हैं, कहाँ बनाए तुम लोग अपने कॉपी में कर लेना भैया, ठीक है। देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि cos इनवर्स x प्लस में क्या cos इनवर्स y बराबर क्या होगा cos इनवर्स x इंटू वाई होता है माइनस में 1 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में y का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई थिंक अब याद रहेगा ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में रखना,
कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, प्लस होगा तो माइनस, माइनस फिर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? तो ये देखो, ये लिखे पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, समझ में आया? बस देखना कि जहां पे x है, देखो जो x है, x के जगह पे x बटा 2 हो जाएगा और y के जगह पे y बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एक्स वाई लिखे हैं, इसके जगह पे क्या हो जाएगा भैया? x के जगह पे x बटा 2 और y के जगह पे y बटा 2, सॉरी y बटा 3 है ना, इतना इतना करोगे इतना आ जाएगा बस। अब सॉल्व कर लो, देखो कॉस इनवर्स उधर करो, अगर कॉस इनवर्स उधर करोगे तो इधर क्या बचेगा? देखो इधर बचेगा x इंटू वाई बटा 6 माइनस, देखो इधर कर लो, देखो ये जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, देखो ये जाएगा 4 माइनस में x का स्क्वायर बटे में 2 बचेगा, इंटू में उधर कितना हो जाएगा 9 माइनस में y का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। देखो दोनों का एलसीएम लेकर उधर भेज दो। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट में कितना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और कितना 9 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 6 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है, देखो उसमें कहीं रूट में नहीं है, इसमें हर जगह x और y बाहर बाहर है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सर ये रूट में अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर लाना पड़ेगा, तो रूट से स्क्वायर बाहर लाने का तरीका है कि एक्स वाई माइनस में 6 कॉस थीटा, इसको इधर करते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं। लो भैया, क्योंकि अगर रूट वाला एक साइड होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके उसको बहुत ही आराम से रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब कर लेना यार, लिख देना कि सर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखो ना भैया, शर्माना का है, लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख दें, लिख दो यहीं पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना, देखो एक्स वाई माइनस में 6 कॉस थीटा बराबर इधर स्क्वायर करो रूट में 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में 9 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस इतना कर लो। सबको करो तो यहां पे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 36 कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना भैया, फिर माइनस में 2ab तो 2 छक्का 12, 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर, यहां स्क्वायर कर दोगे हट जाएगा, ये बचेगा 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर और यहां जाएगा 9 माइनस में वाई का स्क्वायर। अब कोई तो ये नहीं है ना भैया कि सर जी आप अकेले अकेले कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया समझो, तुम भी समझ लो। ठीक है, देखो देखो पहले लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन था कॉस इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस में कॉस इनवर्स वाई बटा 3 बराबर थीटा, तो हमको ये प्रूफ करना था। तो इसके तुमको बताएं फार्मूला एक होता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस वाई का फार्मूला देखो ये होता है, तो इसी फार्मूले के यूज करके बस इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद जो कॉस इनवर्स था उसको देखो उधर भेज दिए हैं। ठीक है, देखो ये रूट से बाहर आएगा, देखो ये जो 4 होगा ना भैया, 4 जाएगा इधर तो जाएगा 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर और बटे में जो रूट 4 होगा तो बाहर 2 आ जाएगा, बटे में रूट में 9 होगा तो बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, और तुमको पता है ना कि भैया 2 इंटू 3, भैया 2 इंटू 3 करोगे तो ये तो 6 होगा ना, तो यहाँ बटे में कितना मिलेगा 6 मिलेगा ना, तो ये बटा में 6 चला जाएगा उधर। ठीक है, चला जाएगा उधर। ठीक है, हो जाएगा बस। अब रूट से बाहर आना था तो पहले रूट वाले को एक तरफ कर लिए, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे बाहर आ जाएगा, बस अब सॉल्व कर लो इसका। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर 9 चौका 36 माइनस में 4 वाई का स्क्वायर माइनस में 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बोलो
इतना हो जाएगा ना, इतना करने के बाद बस यही देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमको देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड लाना है, तो लेके आते हैं भैया। आओ देखो जो दिख रहा है, देखो इन दोनों को ना भैया, इन दोनों को इधर लेके आओ, लेके आए, आओ लेके आते हैं, और इसको ना उधर फेंक दो उठा के। हाँ, समझे कि नहीं, जो ई दिख रहा है ना प्लस में, इसको उधर फेंक दो, उधर लेके आओ। देखो एक्स वाले को लिखना है पहले, तो लिख देते हैं 9x का स्क्वायर माइनस में 12xy कॉस थीटा और प्लस में कितना 4y स्क्वायर। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं यार, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो ये 9x का स्क्वायर है, इधर आएगा हो जाएगा प्लस में 9x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर इधर आएगा प्लस में 4y का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बस अब कर लो यहाँ पर, ये देखो ये हो जाएगा 36 माइनस में 36 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस में 12xy कॉस थीटा में कितना 4y का स्क्वायर, 36 कॉमन कर लो, 36 कॉमन कर लो, बच जाएगा 1 माइनस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बचेगा कि नहीं, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस में 12xy कॉस थीटा प्लस में कितना होगा 4y का स्क्वायर, यहाँ पे कितना जगह है, ये फॉर्मूला पता है ना। लो भैया बस हो गया, इति सिद्धम। समझे कि नहीं, बस ये प्रूफ करना था, एकदम सिंपल था। बस ये कि तुम कभी भी मतलब जब करना तो साइन पे ध्यान देना, बे साइन क्या लगेगा, और जब भी फॉर्मूला को यूज करो तो आराम से सही से यूज करोगे तो आंसर सही से आएगा। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उम्मीद करेंगे सब लोग ट्राई करेगा और अच्छे से कोशिश करेगा कि यार इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़े और दोबारा हमको अच्छे से आ जाए। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि सर जी अब हम पढ़ना चाहते हैं, हम अभी से पढ़ना चाहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो देखो टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बस तुम जब से स्टार्ट करोगे तब से तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। बट ये कि अगर तुम पीछे का सोच के अफसोस करोगे तो और लॉस होगा। ठीक है, तो ज्यादा लॉस मत करो। अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो देखो अभी ये बैच है शिखर बैच 2.0, इस बैच को तुम ज्वाइन करके अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हो। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक चैप्टर मतलब हर एक सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा और पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसमें देखो कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। ये नहीं कि जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो मिल जाएगा, नहीं, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, डेली। ठीक है, समझेंगे ना, डेली कुछ बचेगा नहीं। और लाइव डाउट क्लास भी होगा, जो कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो। और क्लास नोट्स का पीडीएफ ऑनलाइन, हाँ वीकली टेस्ट होगा, जो तुम हफ्ते भर में पढ़े हो सब कुछ देख के समझ सको। ठीक है, और देखो इसमें तुम्हें एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदना नहीं पड़ेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट को डाउनलोड करो और आराम से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे। बस आराम से लगाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ कि इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कि कुछ टारगेट अगर तुम लोग का है कि नहीं, अभी भी पंडित जी का इंतजार कर रहे हो ना। अगर कुछ टारगेट है तो अपना टारगेट को लिखो और अपनी कॉपी पर भी लिखो, ऊपर कितना परसेंट लेके आना है उस परसेंटेज को लिखो और लाओ। और 90 से कम तो मत ही लिखना यार। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, सिलेबस कम है, 90 तो ला सकते हो। और हम चाहेंगे जो रेगुलर पढ़ने वाले हो 95 प्लस को टारगेट करो, 96 को टारगेट करो और अपनी कॉपी में 96 लिखो भी ऊपर। ठीक है, कि 96 प्लस लाना है तो लाना है, उससे कम नहीं लाना है, पूरा ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, और बाकी हम तो हैं, तुम लोग हो, बस रेगुलर रहो, रेगुलर पढ़ते रहो। और हाँ, रिवीजन करते रहना, हमेशा रिवीजन करते रहो। जब भी तुम्हें टाइम मिले, पढ़ने का मन ना हो, पीछे का जो चैप्टर तुम पढ़ चुके हो उसी को अपने नोट से बस देख लिया करो। ठीक है, इतना तो किया करो। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू ना। चलो।